यार आई एम सो एक्साइटेड। आज मेरा पहला दिन है ससुराल में। और तुझे पता है आज मेरी पहली रसोई भी होने वाली है। मैंने इतना देखा था इंस्टाग्राम पे, मस्त सब फूलों से सजा देते हैं किचन, और लड़की जाती है नई नवीली दुल्हन बन के और खाना बनाती है सबके लिए। मैंने तो सोच भी लिया कि मैं क्या बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी सबके लिए। भाभी चल मैं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय। क्या फोन पे लगी हुई हो यार? आपकी पहली रसोई है आज, सब इतने एक्साइटेड है कि नई बहू आई है, मीठे मीठे पकवान खिलाएगी और आप फोन पे लगी हुई हो अभी तक। अरे नहीं नहीं, ये तो हो गया। हाँ चलो, आप इसमें बनाओगी खाना? हाँ कंफर्टेबल होगा आपको? हाँ हाँ दीदी। और वैसे भी नई नवीली दुल्हन ऐसे ही कपड़ों में खाना बनाते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। ठीक है देख लो, बट देख लेना अच्छा बनाना, नाक नहीं कटनी चाहिए हमारी। आ जाओ आ जाओ जल्दी। अच्छी अच्छी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी। आ जाओ भाभी, ये रहा किचन। ये क्या है? ये क्या है? किचन ही तो है भाभी। रियलिटी में ना ऐसे ही होता है शादी का घर और किचन सारी चीजें। टीवी और इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आ जाओ थोड़ा। सब जाओ जल्दी बनाओ, सब वेट कर रहे हैं। अब सोच क्या रही हो यार? बहुत सोचती हो। अब जल्दी जाओ जाओ बनाओ, सब वेट कर रहे हैं। जाओ। पता नहीं इतना सोच रही है, अब शादी के टाइम तो नहीं सोचा था। ये किचन है, लग रहा है पूरे घर का कबाड़ा यहाँ रख दिया है। शादी का जो बचा खुचा सामान है सब यहीं रख दिया। बर्तन से ज्यादा तो ये सब दिख रहे हैं। रानी कहाँ रह गई अभी तक? भाभी वो मैं बोल रही थी कि कल सुबह ना जल्दी उठ जाना, क्योंकि सारे लोग आएंगे ना, तो आपको आना पड़ेगा जल्दी। हाँ वो मैंने अलार्म लगा लिया 8 बजे का, तो मैं जग जाऊंगी टाइम से। 8 बजे? भाभी 8 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, सबके जाने का टाइम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा जल्दी तो उठना पड़ेगा ना, क्योंकि सबका नाश्ता भी बनाना होगा, चाय पानी सफाई, तो इन सब में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ना। तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी। महारानी कहीं की, रोज 10 बजे उठने की आदत होगी ना अपने घर में। तो तुमने बताया नहीं था तुम्हारे घर में 6 बजे या 5 बजे उठना पड़ता है? दांत मत दिखाओ, सो जाओ। अरे आ गई क्या भाभी मुंह दिखाई के लिए? पहले मैं देखूंगी, पहली बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो छोटी नंद हूँ। अरे वाह बड़ी प्यारी लग रही हो, मम्मी बहुत अच्छी है। पर मुंह दिखाए कर नेक तो दे दो भाभी मैं को। क्यों नेक दूं भाई, मैं तो छोटी हूँ। अरे दे दो दे दो दे दो। अब आप सब बोल ही रहे हो तो दे देती हूँ। ये लो भाभी, आप भी तो दो अपनी छोटी नंद को, और पूरे 5 गुना लूंगी मैं। दीदी अभी है नहीं, मैं आपको बाद में दे दूंगी। अभी नहीं है, इतने मिले तो है, लाओ मैं खुद ही ले लेती हूँ शगन के पैसों में से। अरे वाह भाभी बड़े पैसे आपके पास तो। मैं भी जुबान की पक्की हूँ, 5 गुना बोला है तो 500 ही लूंगी। अब आप सब देख लो। आ जाओ चलो जल्दी, सब इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हारी बुआ सास है, पैर छो। ये जेठ जी हैं, पैर लगो। चलो आप पीछे चाची भी तो खड़ी है, उनके भी तो पैर लगो। फूफा ससुर, चाचा जी, पीछे ताई जी ताया जी खड़े हैं, उनके पास भी जाओ, अच्छे से पैर लगना। ससुर जी तो बची गए बेटा, वो खड़े में देखो चुपचाप। जाओ जल्दी, गुस्सा हो जाएंगे वरना। अरे क्या हुआ, थक गई क्या? कोई बात नहीं, 2-4 लोग और हैं बस। जल्दी जाओ, बड़े वाले चाचा जी और चाची जी खड़ी हैं, जल्दी जाओ जल्दी। मम्मी जी और कोई भी बचे हैं? हाँ जी, वो मामा मामी बचे हुए हैं बस। मामी के हमारे यहाँ पैर नहीं छूते हैं। अब तुम लड़के वाले के आओ ना, हमारे रीति रिवाज चलेंगे, हमारे यहाँ सबके पैर छूते हैं। जाओ जल्दी। इतनी ढीली बहू है मेरी। मम्मी जी अब हो गया सबका, कमरे में चली जाऊँ आराम करने थोड़ा। नहीं, इतने लोगों के जो पैर छू, इनको चाय नाश्ता नहीं दोगी क्या? जाओ सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ भी। पापा जी। अरे स्टील की थाली नहीं है क्या? अरे पापा जी वो मम्मी जी ने बोला था इतने सारे मेहमान आए हैं तो प्लास्टिक वाले में ही देने के लिए सबको। अरे बहू पर ये तो घर के बड़े हैं, अपने ससुर जी को तो स्टील की थाली में दोगी ना, मेहमानों के लिए बोला था वो। जी मम्मी जी। चटनी मिक्सिंग बनाएगी? जी पापा जी।
बढ़िया बनी, पर सिलबट्टी की होती तो ज्यादा मजा आता। बढ़िया, बस नमक ज्यादा है। नमक कम खाते हैं, ध्यान रखना। चावल बढ़िया बने। नेक तो दो फिर। अरे 500 के नोट भर रखे हैं पर निकले से 100 ही हैं। पता नहीं किस कंजूस खानदान में आ गई मैं। जाओ मेरी थाली भी लगा दो खाने की। जी मम्मी जी। जल्दी जल्दी हाथ चला, इतना टाइम लगा रही है। ये मम्मी ने ना आपको देने के लिए बोला है मम्मी जी। और ये वाला ना मासी को देने के लिए बोला था, आप दे देना। हाँ ठीक है, पहले तू बुआ का निकाल, दीदी खड़ी हुई है उधर। शगन चुमका लाई है ना देने के लिए। हाँ ये है बुआ के लिए, लीजिए। ये लीजिए दीदी, ये आपका। बहू तुम्हारे यहाँ पे ये देते हैं क्या? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे पति की सगी बुआ हूँ और इकलौती भी। और ये तो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे इनके लिए नहीं कुछ भी। और मेरे बच्चों के लिए बुआ जी वो इन्होंने जिनका नाम लिख के दिया था मम्मी ने, उस हिसाब से मंगवा दिए थे सामान हमें। देख लो भाभी, तुम्हारे लड़के की तो अब भी शादी हुई है, ये तो अभी से अपनी बुआ को भूल गए और फूफा जी को तो याद भी नहीं रखा है। अरे नहीं दीदी, वो नहीं क्या? अरे बालक बुद्धि है, भूल गए होंगे। आप तो मेरी इकलौती नंद है, मैं अपने अटैची से आपको देती हूँ, जो पसंद आएगा आप वो ले लेना। चलो फाइनली वो रात आ गई। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं। देख तेरी दोस्त जो कॉलेज में पढ़ती तेरे साथ 100 रुपए दे के गई है चिंदी। अच्छा, उन लोगों ने तो खाया भी नहीं थे ज्यादा। तेरे तो 4 दोस्त आए थे, उन्होंने एक लिफाफा दिया, उसमें भी 200 रुपए थे और 2 प्लेटें खाई हैं 2 हजार की। हाँ तो 200 दे गए, तेरी तो देख 200 रुपए दे गई है। तो वो एक दे के गई है, तुम्हारे 4 दोस्त मिलके 200 रुपए नहीं है। ये पकड़ तू। अरे और भी होंगे, देख ढंग से। ये देख 500 रुपए, ये मेरे हैं। ये देखो मेरे दोस्तों ने ये सब भी तो दिए, चॉकलेट। तू खा मत लियो, ये भी मेरे हैं 2000 रुपए। मार दूंगी ये सारे। अबे ये तो मेरे हैं। क्यों तेरे हैं? मैं शादी करके आई हूँ तेरे घर। अरे देख ले फूफा जी का है ये। तो फूफा जी भी तो मेरे को दे के गए थे। ये ले, तू ये सारे पकड़, लिफाफे रख अपने पास। अरे खाली लिफाफे को मैं क्या करूंगा, पैसे तो दे मुझे। ये चॉकलेट खा के इसमें से। मेरा तो पहले पेट खराब है, चॉकलेट और खिला दे मेरे को ऊपर से। जरूरी था वहां पे ठूस से खाना। ये ले चल, 300 रुपए रख ले। ये देखना है मम्मी क्या दिया है। ये शादियों में से कॉटन के सूट देते हैं क्या, या ये दुपट्टा देखो सफेद। देखा चाची, सुना आपने? 8 बजे उठेंगी महारानी। आप लोग तो 5 बजे उठ जाती हो, मम्मी बताती है। बताओ, अपने घर में इसको आदत होगी रोज 10 बजे उठने की। अब इसका ये मतलब थोड़ी है ना कि ससुराल में भी रोज 10 बजे ही उठे। अब आप लोगों को चाय पानी कौन देगा उठ के, बताओ। अरे यार क्या शादी का घर, मैं तो आराम से धूप सेक रही हूँ सर्दियों की। अरे यार मुझे लगा था कि मेरी एक ही भाभी है, मेरे एक ही भैया है, मैं इतने अच्छे से लहंगा वहंगा लेकर आई हूँ। तुझे तो पता है मेरा कितना महंगा लहंगा है। हाँ, मुझे लगा था कि यार भाभी मेरे लिए कुछ लेकर आएगी, सोना चांदी। और भाई उन्होंने मुझे सूट भी इतना गंदा दिया है ना, मतलब कॉटन का सूट कौन देता है यार। हाँ दादी, और कराओ अपने पोते की लव मैरिज। क्या फायदा ऐसी शादी का और ऐसी बहू का जब आपको गर्म पानी तक ना मिले। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान है? क्या हो गया? तुम बैठे हो ना तो आराम से बैठे रहो, हिलने की जरूरत नहीं है। बड़े आए थे बोलने वाले, रानी बना के रखूंगा, रानी बना के रखूंगा। नौकरानी बना के रख दिया है तुमने बस। अरे यार बनाऊंगा ना रानी, बस 2-4 दिन की बात है। क्या कर रही हो सुबह से? हाँ अरे बहू, जाते ताऊ जी आए, चाय बना दियो। 2 कप चाय बना दे फटाफट से। क्या हो गया? मियां बीवी में लड़ाई चल रही है क्या? अभी तो एक ही दिन हुआ है बहू। अरे नहीं मम्मी जी, आप चलिए, मैं ताऊ जी के लिए चाय बना देती हूँ। सब ठीक है ना? अरे नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई, सबने पैसे दे दिए ना मुंह दिखाई के। हाँ दीदी दे दिया है, कब का दे दिया हमने तो। मेरी बहू लाखों में एक है, फ्री में तो किसी को भी मुंह ना दिखाऊं मैं इसका। तानी दीदी तो खदी कर रही है, बस पैसे के पीछे पड़ी है, बहू की शक्ल तो दिखा नहीं रही। चलो भाई, 1 2 दिखा दूं अब 3। ये लो देखो भाई, सुंदर तो देखो है ना एकदम लाखों में एक। मेरी बहू ज्यादा सुंदर है ऐसे वैसे। लव मैरिज है, अब क्या करना, झेलना पड़ेगा। देख अब तो ठीक ही है, जो है ठीक ही है। बस नजर मत लगा देना, ढक ले मुंह। देख लो, चलो तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ पानी की व्यवस्था करके। गई दीदी गई जरा। अरे बेटा जरा चल के दिखाना तो। जी बहरी हो क्या थोड़ी सी? नहीं
वो अरे वो क्या बोलना भी नहीं आता क्या ढंग से? चलो गाना ही गा दो थोड़ा बहुत। मैया यशोदा। हाँ, ये इतना पुराना, इतने पुराने लगते हैं तुमको? बताओ। आपको देख के लग रहा होगा ज्यादा पुरानी हो। तुमसे तो नए ही लग रहे हैं। अरे बेटा इनको ना यो यो हनी सिंह पसंद है, वो यो यो हला लगा दो कोई भी। है सच्ची में आंटी? आप भी हनी सिंह की फैन हो? मैं भी। कुड़िए ने तेरे ब्राउन रंग दे, मंडे तन तेरे तेरे पांच रंग ये दे। क्या कर रही हो बहू? ये क्या करा रही हो तुम सब इससे? अब देखेंगे इसके पापा, रवि के पापा तो क्या बोलेंगे? हम क्या करा रहे हैं, इनकी बहू खुद ही कर रही है। शांति से बैठी रहो और तुम सब ज्यादा मस्ती मत करो मेरी बहू से। चलो हम लोग चलते हैं अब, क्या ही फायदा। चाय पानी ला रहे हैं, बैठो अभी। दीदी लाने बोली ना चाय पानी। बेटा तुमने घर वालों के तो सबके पैर छू लिए, अब जो सब बाहर वाले बचे हैं तो जिसको मैं बोलूँ सिर्फ उसी के पैर छूने, ज्यादा लोगों के अब छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी मम्मी जी। नमस्ते दीदी। हाँ जी दीदी नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। बुआ? अरे दीदी बताओ कौन हूँ मैं? अरे ये पड़ोस में रहती हैं, मेरी दीदी लगती हैं, मासी लगेंगी तुम्हारे। इनके पैर छूने हैं? अरे तू अब तुम घर वालों के पैर नहीं छूओगी क्या? कैसी बातें करती हो? जाओ पैर छू जल्दी। खुश रहो खुश रहो। बैठ क्यों रही हो? आओ बैठो, आप बैठो, जाओ चाय बनाओ। ऐसा मत जाएगी दीदी, अभी बच्ची है। अरे भाभी ये क्या पहन लिया? क्यों दीदी, आपको ये सूट पसंद नहीं आया क्या? अच्छा तो है, पर आज तो आपका पहला ही दिन है ससुराल में, कुछ तो सही सा पहन कर आओ कि लगो कि नई बहू हो। बेटा दिक्कत कोई नहीं है इन कपड़ों में, बट अभी तो तुम्हारा पहला ही दिन है ना। अब तुम ऐसे कपड़ों में सब रिश्तेदारों के सामने जाओगी तो कैसा लगेगा? अभी नई नवेली दुल्हन जो है बिल्कुल 16 श्रृंगार में घूमती है, तो तभी ना अच्छा लगेगा। मम्मी जी आप लोगों ने तो बोला था कि आप लोग इन सब चीजों में बहुत चिल हो। बेटा चिल हम अभी भी हैं, पर एक दो महीना बाद ये सब चिल अच्छा लगता है ना, अभी नहीं। मैं भी तो यही कह रही हूँ मम्मी। जी मम्मी जी। इतनी मेहनत से रेडी हुई थी, अब साला ये साड़ी पहनो, 10 दिन पूरा कपड़े ही चेंज करते रहो, यही करने आई हूँ मैं शादी करके। दीदी से हेल्प ले लूँ क्या? और हेल्प करने से ज्यादा ना ताने मारती, इससे बढ़िया कि खुद ही पहन लेती हूँ। ये ठीक है दीदी? ये लग रहा है ना कि आप मेरी भाभी हो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो ना। पहला दिन है ससुराल में, ऐसे नई नवेली वाली वाइब तो आनी चाहिए ना। ये सही है, अब लग रही है ना एकदम नई नवेली दुल्हन, बहुत अच्छा। जाओ। अरे नीचे करो गर्दन और पल्लू थोड़ा सा आगे करो। अरे दुल्हन की बुआ सास आ गई, देखो। आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था, आप इतनी लेट आ रही हो। मुंह दिखाई करो और मोटा शगन दो, बुआ हो आप तो इसकी। अरे तो हम अपनी बहू को फ्री में थोड़ी देखेंगे, जरूर देंगे शगन, बुआ है हम, वो भी इकलौती। 500 नहीं लेगी, मत लेना, पहली बार आई है आप घर पे, वो भी बहू देखने, तो 500 से तो नहीं चलेगा काम। कितना चाहिए बेटा तू ही बता दे अब। अरे मांग ले जितना मांगना है, एक नंबर की कंजूस है ये, जिंदगी भर देना ही है इसको हमें। मम्मी जी मुझे कैसे पता होगा, मैं पहली बार मिल रही हूँ। आपका जितना मन या बुआ जी जितना देते हैं। अब देखो बहू कितनी अच्छी है, कह रही है बुआ का जितना मन। 1500 तो बहुत है, ये लो। अरे बुआ साथ देना, 1500 500 रुपए और दो, चलो कम से कम 2000 एक तो दो। चलो अच्छा रख लो, 2000 रख लो। वो तो हमारे पति हमको अमीर बनाते हैं। देख लो लोकल सजावट की है, गिर गया तुम्हारा। कोई बात नहीं, आप बहू से मिलिए, मैं जरा संभाल के रख देती हूँ पैसे, बस पैर में। देख ले अपनी सास को, थोड़ा संभाल लियो वरना दब के रह जाएगी एकदम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया, नया नक्श भी बढ़िया है, लेफ्ट राइट सब देखो देखो, बढ़िया ही है। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों खड़ी हो यहाँ पर? अरे वो बहुत जोर से वॉशरूम आई है, पर शायद कोई गया हुआ है, कोई और वॉशरूम नहीं है यहाँ पे।
नहीं, घर में तो 2 वॉशरूम हैं बट एक बाहर वाला है। हाँ ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, बाहर नहीं जा सकती आप यार, आप नई नवेली दुल्हन हो। अब वो थोड़ा सा खुला डुल्ला है तो बाहर आप जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए थोड़ी देर में आते ही होंगे। आई गेस भैया ही गया है ना। वैसे साड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है आपकी, है ना? सही लग रहा है। मैं लो, वॉशरूम भी खाली हो गया आपका। अब आप जाओ, मेरे को थोड़ा बहुत काम है ना ऑफिस का, मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है? ओके। फाइनली खाली हो गया। जी। अरे ये चीज भी तो ले आना था। अरे यार अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बाहर ही चली जाती हूँ। थक गए यार आज तो। है अबे ये क्या भूत बन के बैठी हुई है? तेरी बहन ने बोला था ऐसे बैठने के लिए, समझ आई? और तेरी मम्मी ने पता नहीं ये सब क्या पहना के रखा है। तूने तो बोला था मेरे घर वाले बहुत चिल्ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जीन्स पहने, टॉप पहने, क्रॉप टॉप पहने। अब क्या हो गया? अरे यार 2-3 दिन तो मैनेज करना पड़ता है ना शादी के बाद। हाँ मैं भी देखती हूँ कब तक होता है ये सब। तेरा दूध वहां पे रखा हुआ है, पी लियो। यार ऐसे कैसे कर रही है यार, वो तो अपने हाथों से पिलाना पड़ता है दूध तो। ये सब जो चोचलेबाजी ना मेरे से मत एक्सपेक्ट करियो, समझ आई? तेरे से शादी कर ली ना वही बहुत बड़ी बात है, तेरे को लड़की भी ना मिलती। तुझे कौन सा लड़का मिल रहा था फिर? ओ हेलो, मेरे पीछे ना पूरा मोहल्ला पड़ा हुआ था। अगर तू अभी बोले ना अभी तेरे को तलाक देके चली जाऊं, 10 लड़के ऐसे ही मरे हैं मेरे पीछे पड़ा आया। और सुन, तू ना मेरा वॉशरूम मत यूज कर लेना, मुझे पता है तो कितना गंदा है। हाँ खुद तो जैसे बहुत साफ रहती है। 10-10 दिन तक नहाता नहीं है, बकवास करता है। अबे ओ मेरा बाथरूम है। गलती से ना मैंने देख लिया तुझे मेरी वॉशरूम में ना, तो देख लियो। हाँ हाँ मैं भी देखता हूँ। और जा सुन, नीचे सो जाइयो, आज मैं ऊपर सोऊंगी, समझ आई? मैं नीचे क्यों सोऊंगा? और वैसे भी मुझे अकेले सोने की आदत है, इतना एडजस्ट कर लिया, अब नहीं करूंगी। चुपचाप से सो जाइयो नीचे। अबे यार क्या ड्रामा है ये, तेरे पहले भी यही चोचले थे अब भी यही है। दरवाजा बंद कर दे। अब तो सुधर जा। हाँ बहू, मेरे को दे दे सारे, तू क्या करेगी? अगर भारती मेरी सास होती ना तो मेरी सास नहीं होती। मुझे बहुत मजा आएगा अन्नू की सास बनके, क्योंकि फिर मैं इस पे इतना अत्याचार करूंगी। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, ऐसा सच में होता है क्या ससुराल में पहले दिन? क्या लगता है तुम्हें?